हर चीज का एक वक्त आता है। चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा सुगंध देता है, बट एक समय आता है तब देता है। वैसे विद्यार्थी जीवन भी है, ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा ये दिन रहेगा। रात कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन सवेरा होने से नहीं रोक सकती है। और जब तक आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, यहाँ या किसी भी शहर में बच्चों का भविष्य स्वयं वो अपना खुद खराब कर लेते हैं, और 2-4 साल बाद उनको रियलाइज होता है तो उनको आंसू और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। इसमें लड़कों के जीवन में तो फिर भी क्या है कि अपने वो प्राइवेट जॉब करके कुछ भी जी लेते हैं। आपकी लाइफ बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। ये इसलिए सोच समझ के रखना, आज से 5 साल बाद भी बाबू मेरी बात याद रखना, तुम जो चाहते हो आज करना, आज से 5 साल बाद भी कर सकते हो। तुम बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, दिन रात घूम सकते हो, मोटरसाइकिल पे लहरिया कट मार सकते हो, किसी से फोन पे बतिया सकते हो, आवारागर्दी कर सकते हो, बैठ के चौराहा पे सिगरेट पी सकते हो, चाय। आज से 5 साल बाद भी तुम जो चाहो, जो आज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन लिख के रख लेना, आज से 5 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसलिए याद रखो, ये समय तुम्हारे लिए है। सब कुछ हम ऐसा नहीं करें कि अपने शौक को मार दो, थोड़ी देर रोक लो और फिर अपने पैसे से अपना शौक पूरा करना। क्या जरूरत है पिताजी पर इतना बोझ देना? इतना सारे भाइयों को पढ़ा रहे हैं, आप में जितने भाई बहन होंगे, अमूमन हमारे इंडियन सोसाइटी ऐसी होती है, एक पिता कमाने वाले, उनके पीछे 5 आदमी खाने वाले होते हैं। उसमें बीमारी देखना है, घर द्वार कर्जा सब चीज देखना है, किसान बेचारे का फसल बर्बाद कर दिया है बारिश होके, सब चीज देखना है उसको। तो कोशिश करिए कि इस जीवन को बाबू, देखो हम हर बैच में समझाते हैं, जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए करते हैं। समय बीत रहा है, जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। वो बन ही नहीं पाए जो वो थे, और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख, दोनों नहीं भूलना चाहिए। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। अरे जो भी ताकत है ना, मेरे को फ्री एजुकेशन देने से रोक रही है। कर ले जो करना है, मेरे पास 100 चैनल पड़े हुए हैं। यहाँ बंद करेगा मैं कहीं और पढ़ा लूंगा, वहां बंद करेगा कहीं और पढ़ा लूंगा, जहां बंद करेगा मैं अपने ऐप पे पढ़ा लूंगा। यार आजा मेरे ऐप पे, हिम्मत हो, चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ से। जिसने भी ये किया है ना, तुम तो देख ही रहे होगे। आ जाओ फिजिक्स वाला ऐप पे, मेरी एक लाइव वॉचिंग इतनी हिला के दिखा दे, चैलेंज दे रहा हूँ तुझे। मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, 1-1 रुपया दे दूंगा तुझको, चैलेंज दे रहा हूँ आज। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।